In today's EVS class, we will start our new chapter, Sides, Direction and Time. Dear students, we have 4 sides in all, mainly front, behind, right and left. Look at this picture. The picture on the right shows the sides. The goat is in front of the girl. Girl के सामने क्या है? Goat. Front means सामने. The hen is behind the girl. Hen कहाँ पे है? Behind the girl. Behind means पीछे. The dog is on her right. The cat is on her left. बेटे ध्यान से पिक्चर को देखो. जो हमारी फ्रंट साइड होती है वो साइड होती है जहाँ पे हमारा फेस होता है. हमारे फेस के आगे जो चीज़ें हैं वो हमारे फ्रंट पे हैं और जो हमारे बैक साइड पे चीज़ें हैं वो है बिहाइंड. हमारे राइट हैंड पे जो चीज़ें हैं वो गर्ल के क्या है? राइट हैंड पे डॉग और लेफ्ट हैंड पे क्या है? गर्ल के कैट. ओके, Next is directions. We have 4 directions in all: north, south, east and west. We will study about these directions. Look at this. The sun helps us to find the different directions. You know that the sun rises in the east and sets in the west. Sun ईस्ट में से निकलता है. जिस डायरेक्शन में से सन निकलता है, राइज करता है, वो डायरेक्शन ईस्ट होती है और जहाँ पे सन सेट होता है वो डायरेक्शन वेस्ट होती है. आइए इसे और अच्छे से समझते हैं. स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन. जब मॉर्निंग में सनराइज होता है उस टाइम आपने सन की तरफ फेस करके खड़े होना है और अपने बोथ हैंड्स को, दोनों हाथों को, आर्म्स को स्ट्रेच करना है. योर फेस इज टुवर्ड्स द ईस्ट. जब आप राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जिस तरफ फेस किया हुआ है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन है. मीन्स आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं. योर बैक इज टुवर्ड्स द वेस्ट. और जो आपकी बैक साइड पे डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है. योर राइट आर्म शोज द साउथ. आपकी राइट आर्म की तरफ जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है. एंड ऑपोजिट टू साउथ इज नॉर्थ. योर लेफ्ट आर्म शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. Okay, bete. Now look at the map. Directions in a map. The top of the map shows the north. The bottom of the map shows south. जब आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो जो उसका टॉप है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताता है. जो बॉटम है मतलब नीचे वाली साइड जहाँ पे आप इस टाइम एलिफेंट देख सकते हो, ये साउथ डायरेक्शन है. द राइट ऑफ द मैप शोज ईस्ट. जहां पे आपको बुल नजर आ रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन है. एंड द लेफ्ट ऑफ द मैप शोज वेस्ट. जहां पे आप टाइगर का फेस देख रहे हो जिस तरफ है वहां पे आपकी वेस्ट डायरेक्शन है. आपने सुना ही होगा जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा पंजाब जहाँ पे हम रह रहे हैं उस तरफ जितनी ऊपर की तरफ जो स्टेट्स है वो नॉर्दर्न स्टेट्स है. इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो मीन्स कि इंडिया के नॉर्थ साइड पे रहते हैं. ओके, नेक्स्ट, टाइम. द सन ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टाइम. सन से हमें टाइम का भी पता चलता है.
Morning. The sun rises in the east. We call it morning. जब sun सुबह उगता है, rise होता है, तो वो कौन सा टाइम है? वो morning टाइम है. Then the sun seems to move towards the west. अब आपको पता है कि sun east में rise करता है और west में set होता है. तो morning में जब sun निकलता है, उसके बाद वो west की तरफ जाना start कर देता है. Then afternoon, when the sun shines just overhead and its rays fall directly on the earth, we call it noon. जब सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है और हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर हमें नजर आता है, तो वो टाइम होता है नून का. द टाइम जस्ट आफ्टर नून इज कॉल्ड आफ्टरनून और मिड डे. तो जब सन हमारे ओवरहेड होता है, उसके बाद का जो टाइम है वो आफ्टरनून है और इसके बाद सन डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है. वो टाइम होता है इवनिंग. व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट, वी कॉल इट इवनिंग. स्लोली इट बिगिंस टू टर्न डार्क. और जब सन सेट होता है, उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है. Night. When we see the moon and stars in the sky, we call it night. और जब हमें आसमान में स्काई में मून और स्टार्स नजर आते हैं, तो वो टाइम होता है नाइट टाइम. The time from sunrise to sunset is called a day. It is bright during the day. The time from sunset to sunrise is called a night. It is dark at the night. जो सनराइज से लेके सूरज के उगने से लेके सनसेट तक का जो टाइम है वो डे टाइम है. जिस टाइम सन हमें आसमान में नजर आता है वो डे टाइम है और उस टाइम पूरी रोशनी होती है. और जो सनसेट के बाद फिर नेक्स्ट डे जब सनराइज होना है वो टाइम नाइट टाइम है और इस टाइम पूरा डार्क होता है, मीन्स अंधेरा होता है. नेक्स्ट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. आवर्स क्या होता है? जब जो हमारा कंप्लीट डे है, सनराइज से लेके सनसेट तक और फिर सनसेट से लेके नेक्स्ट सनराइज तक एक कंप्लीट डे है जिसको 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट मिनट्स. 1 आवर हैज 60 मिनट. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स. सेकेंड्स क्या होते हैं? 1 मिनट हैज 60 seconds. The sun does not tell us the correct time. लेकिन सन को देख के हमें करेक्ट टाइम नहीं पता चलता. हम सन को देख के ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं. So, to know the correct time, we take the help of a watch or clock. घड़ी में देख के ही हम करेक्ट टाइम बता सकते हैं. नेक्स्ट वीक, मंथ and year. 7 days make a week. 30 or 31 days make a month. And 12 months make a year. अभी हमें पता चल गया कि डे क्या होता है. तो जब 7 days मिल जाते हैं तो 1 week होता है. एंड जब 30 और 31 days मिलके 1 month बनाते हैं and 12 months मिलके 1 year बनाते हैं. Days of the week, you all know there are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. There are 365 or 366 days in a year. और year में कितने months हैं? 12. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and
December. So that's all in this chapter. Do reading from the book also. Thank you. Have a nice day.